हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ का दो नियम है। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम या धारा नियम, और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम है जो वोल्टेज नियम या वोल्टेज नियम है। तो चलिए किरचॉफ के इन नियमों को देखेंगे, और देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ का यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको एक मॉडल सेट भी दिखाता हूँ जो पिछले वर्ष का है, और यह उसमें 5 अंक में पूछा गया था। तो मैं आपको 2023 के भौतिक विज्ञान का 346 बीसी का एक सेट दिखा रहा हूँ जिसमें यह किरचॉफ का नियम 5 अंक में पूछा गया था। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, खंड य का या खंड सेक्शन ई का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। और यह 5 अंक में पूछा गया था। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, 5 अंक में पूछा गया था किरचॉफ के दोनों नियम को। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और किरचॉफ के इस दोनों नियम को समझते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम या धारा नियम है जो किरचॉफ ने दिए थे। तो किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम यह है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम या धारा नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सिग्मा आई बराबर 0, जिसे हम धारा नियम कहेंगे। तो चित्र में ये संधि है, एक संधि पर हमारी धारा, ये धारा I1 आ रही है जबकि ये धारा I2 जा रही है, और I3 संधि से दूर जा रही है धारा, जबकि I4 संधि पर मिल रही है, और I5 भी धारा संधि से दूर जा रही है जबकि I6 संधि पर मिल रही है। तो संधि पर मिलने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का इसमें बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो I1 संधि पर आ रही है इसलिए इसे प्लस में लिखेंगे धनात्मक I1, जबकि I2 संधि से दूर जा रही है तो इसे I2 ऋणात्मक लिखेंगे। और इसी प्रकार I3 भी ऋणात्मक होगा क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है, और I4 को धनात्मक लिखेंगे, जबकि I5 को हम ऋणात्मक लिखेंगे और I6 को धनात्मक लिखेंगे। और यह इन सभी का बीजगणितीय योग अब 0 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I4 प्लस I6 बराबर होगा I2 प्लस I3 प्लस I5 के। माइनस वाले को हम उस तरफ भेज दिया है, और इन सभी का अगर कुछ मान दिया रहेगा तो इसको हल करेंगे तो हम इन सभी का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य के बराबर आएगा। तो चलिए अब किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं जिसे पास नियम या वोल्टेज नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम हमारा रहा किरचॉफ का द्वितीय नियम, पास नियम या वोल्टेज नियम। किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी खंड में बहने वाली धारा I और उसके संगत प्रतिरोध R का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें बहने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसे वोल्टेज नियम पास नियम कहते हैं। और किरचॉफ का यह द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का ये जो द्वितीय नियम है, पास नियम या वोल्टेज नियम, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये प्रथम नियम जो है धारा नियम या संधि नियम, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, जबकि द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए अब इस द्वितीय नियम को हम सिद्ध कर देखते हैं। तो हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को ABCDEF बंद पास के नियम पर हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ग्राफ 1 को देखेंगे जो ABCD में है, जिसमें बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 से धारा I1 निकल रहा है, जबकि बिंदु D से होते हुए R2 और R1 में प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार ग्राफ 2 में E2 जो है इससे धारा निकलते हुए यहाँ संधि हो जाएगा D पर। तो इस प्रकार दोनों संधि पर धारा मिल रही है,
तो इनका योग हो जाएगा और ये I1 प्लस I2 हो जाएगी। इसी प्रकार बिंदु ई से I1 प्लस I2 होते हुए R3 में प्रवेश कर रही है और जो बिंदु यप तक जाती है तथा बिंदु सी से I1 धारा सीधे चली जाती है जबकि I2 धारा इसमें प्रवेश कर जाती है। तो अब बंद पास ए बी सी डी ए में देखेंगे जो और फिर बंद पास सी डी ई एफ सी में देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि बंद पास हमारा हो जाएगा बंद पास ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में, बंद पास ए बी सी डी ए में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा बंद पास ए बी सी डी ए में हमारा धारा I1 तथा उसके संगत प्रतिरोध R1 का गुणनफल होगा यहाँ पर I1, धारा I1 और संगत प्रतिरोध R1, बंद पास में बहने वाली सभी धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो प्रतिरोध R1 में हमारा धारा I1 बह रहा है जबकि प्रतिरोध R2 में हमारा धारा R2 बह रहा है जो कि I1 के विपरीत क्रम में है, इसलिए हम इसे माइनस में लिखेंगे तो हमारा I2 इंटू R2 विपरीत क्रम में होगा। और इसी प्रकार संगत विद्युत वाहक बल, तो I1 और I2 से धारा विपरीत दिशा में बह रही है इसलिए ये भी दोनों माइनस में रहेंगे, ऋणात्मक। तो I1 माइनस I2 जो किरचॉफ के नियम का पालन कर रहा है। और इसी प्रकार हम बंद पास डी सी एफ ई डी में देखेंगे। इसी प्रकार बंद पास इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार बंद पास डी सी एफ ई डी में, ये चित्र नंबर 2 है। तो इस प्रकार इसमें भी संगत धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल करेंगे। तो चित्र 2 में R2 और I1 दोनों का गुणा हो जाएगा संगत प्रतिरोध और धारा का, तो हमारा होगा I2 इंटू R2 प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और R3 में हमारा धारा I1 प्लस I2 बह रहा है इसलिए इसमें हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3 जो बराबर हो जाएगा हमारा E2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि धारा इसी से आ रही है चित्र नंबर 2 में। तो इस प्रकार हमको कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो बंद पास के नियम पर आधारित है जो किरचॉफ के नियम का पूर्णतः व्याख्या करती है। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि आपके इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाएगा जो लगातार 2023, 20, 19, 17, 16 तथा 2012 में भी पूछा गया है।